मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से पूरे विधानसभा का जो सत्र था आज का, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर इतने बड़े आरोप लगा दिए हैं कि मतलब किरोड़ीलाल मीणा की बीजेपी सरकार जासूसी करवा रही है। और कहा कि कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है, कांग्रेस ने तो एनकाउंटर करने तक की सोच ली थी। सरकार में और अशोक गहलोत सरकार में डिफरेंस ही क्या रह जाता है, क्योंकि जब पूर्ववर्ती सरकार की अगर हम बात करें तो उस दौरान से ही मीणा के लिए नरेश मीणा के समर्थक जो हैं वो आंदोलन को करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं। राम राम सा हताईविद भाई जी, आप सबको स्वागत है। और कैसे हैं प्रिया? मैं एकदम ठीक हूँ अभिषेक जी, आप बताएं कैसे? बिल्कुल बढ़िया हूँ, लेकिन राजस्थान की राजनीति है वो बढ़िया नहीं है। तो क्या कुछ चल रहा है आजकल? आज तो खास कर हम बात करें तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी गया और साथ में काफी ज्यादा भूचाल जो है आज हुआ है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में आज इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से पूरे विधानसभा का जो सत्र था आज का काफी हंगामेपूर्ण रहा। विपक्ष ने काफी ज्यादा बयानबाजियां की और जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर इतने बड़े आरोप लगा दिए हैं कि उससे काफी ज्यादा भूचाल पैदा हो गया है, काफी ज्यादा जो है बवाल बन गया है इस जो इन्होंने दिया है स्टेटमेंट उसकी वजह से। खैर मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार को कहा है कि वो उनकी जासूसी करवा रहे हैं, मतलब किरोड़ीलाल मीणा की बीजेपी सरकार जासूसी करवा रही है और उनका फोन टेप किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है और इस सभा के बीच में उन्होंने कही है और काफी ज्यादा जो ये वायरल हो रहा है वीडियो भी, काफी ज्यादा इस पर बवाल मच गया है। आज ही अगर बात करें हम तो विधानसभा के सत्र के दौरान प्रश्नकाल चल रहा था, काफी सारी बातें होनी थी, लेकिन प्रश्नकाल तो नहीं हुआ। उस दौरान इस तरीके का बवाल ज्यादा मच गया क्योंकि ऑब्वियसली विपक्षी पार्टियों के लिए काफी बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे के तहत अब सीधी तौर पर देखा जाए तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन दे रहे हैं विपक्षी जो नेता हैं वो, और साथ में हम बात करें जो निर्दलीय नेता हैं वो भी सारे समर्थन दे रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। जब सीएम भजनलाल शर्मा का उद्बोधन चल रहा था उस दौरान जब वो बात कर रहे थे सभा के उसमें विधानसभा में, उस दौरान भी काफी ज्यादा नारेबाजी की गई थी। तो काफी ज्यादा आज बवाल वाला दिन गया है और काफी ज्यादा सुर्खियां जो है बटोर रहा है पूरा जो बयान है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इसको लेकर भी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अभी तक भी सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया आई है, इसको लेकर कोई और प्रतिक्रिया किरोड़ीलाल मीणा ने नहीं दी है। हाँ, मतलब उसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या कहेंगे। और साथ ही क्या हुआ कि इस पे जो गोपाल शर्मा है जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है, कांग्रेस ने तो एनकाउंटर करने तक की सोच ली थी। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। किरोड़ीलाल मीणा ने भी ये बातें कही थी, हमारे पॉडकास्ट में ही कही थी। तो ये एनकाउंटर वाली चीज़ पर वापस उन्होंने घेरा है। ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है। जब तक किरोड़ीलाल मीणा शांत रहेंगे तब तक ये और स्ट्रेच होने वाला है। और मुझे लगता है जो विधानसभा सत्र हो रहे हैं उसमें बार बार भजनलाल सरकार को इस पर घेरा जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि कहाँ जाकर ये रुकता है। बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के कुछ कह रहे हैं। एक तो वैसे भी देखिए अभिषेक, किरोड़ीलाल मीणा काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। इस्तीफा दे दिया था पहले, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ उनका, तो काफी ज्यादा बयानबाजी उस दौरान हुई थी। उसके अलावा वो हमेशा आगे रहते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर आज बयान में ये भी कह दिया था कि एसआई भर्ती परीक्षा सरकार रद्द नहीं कर रही है, मैंने सारे दस्तावेज पेश कर दिए, सारी एजेंसियों ने सब कुछ साफ क्लियर कर दिया है। जब इस तरह का व्यवहार भजनलाल सरकार ही कर रही है तो फिर भजनलाल सरकार में और अशोक गहलोत सरकार में डिफरेंस ही क्या रह जाता है, क्योंकि जब पूर्ववर्ती सरकार की अगर हम बात करें तो उस दौरान से ही एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है चल रहा था। उस दौरान भी किरोड़ीलाल मीणा ने खूब आंदोलन किए थे, प्रदर्शन किए थे, काफी ज्यादा जो है लोगों से बातचीत की गई थी, नेताओं से बातचीत की थी। तो उनका कहना है कि कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है दोनों ही सरकारों के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब भी मैंने मेरी सरकार को बोला कि भाई जो भर्ती परीक्षा उसको रद्द कर दीजिए, सारी दस्तावेज सामने रख दिए हैं। जो ट्रेनी एसआई थे, जो कि डमी ट्रेनी एसआई थे, उनको भी पकड़वाया था। तो इतनी सारी चीजें सामने आने के बावजूद भी भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उन्होंने भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है। ये मामला भी काफी लंबे वक्त से अटका पड़ा है एसआई भर्ती परीक्षा का, तो इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उनका साफ तौर पर तो यही कहना है कि जो भजनलाल सरकार है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि एक तो जो अभी बजट सत्र चल रहे हैं उस दौरान भी वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बोला है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ प्रश्नकाल के दौरान। पर उस समय मुझे लगता है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आना काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन जिस तरीके से वो
दूर होते जा रहे हैं अपनी सरकार से, उससे काफी बड़ी चीज सामने निकल कर आ रही पर है। ये टाइमिंग देखिए ना, विधानसभा के सत्र चल रहे हैं, विपक्ष है वो बजट आने वाला है, वो घेर रही है और उसी समय पर इतना बड़ा बवाल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि नारे भी लगाए गए, गोविंद सिंह डोटासरा भी उसमें थे, उन्होंने कहा कि भजन लाल जो है वो इस्तीफा दे दे। और भी नारे लगे, आप बता सकते हैं कौन से नारे लगे जो सदन के अंदर लगे? मतलब इस तरह के नारे लगे वो हम आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल, जो इस दौरान क्या है, जब भजन लाल शर्मा बात कर रहे थे, अपनी बातें उठा रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो विपक्षी नेताओं, जो विपक्षी पार्टी के नेता उन्होंने काफी सारे नारेबाजी की थी। एक सबसे ज्यादा जो नारेबाजी की गई थी वो ये थी कि जो है जेल जाएं किरोड़ी लाल मीणा और जो माल खाएं वो भजन लाल शर्मा खा रहे हैं। मतलब इस तरीके की एक बड़ी बयानबाजी उन्होंने दे दी है। और सबसे बड़ी चीज है कि भजन लाल शर्मा को बोलने तक का मौका नहीं दे रहे थे विपक्षी पार्टी के लोग, क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी। तो एक तरीके से विपक्षी पार्टी को काफी बड़ा मुद्दा मिल गया, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष जो है वो सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। और इस सत्र में देखने को मिला कि विपक्ष जब घेरने पे आता है तो कितनी आवाज उठाता है। सदन के बाहर भी देखने को मिला, सदन के अंदर भी देखने को मिला। पर वो मुद्दा भी एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं की पार्टी का मुद्दा है, बीजेपी सरकार की हालांकि उनका खुद का मुद्दा, बिल्कुल, हालांकि उनका खुद की पार्टी का मुद्दा नहीं है। और जिस तरीके से वो लोग अभी समर्थन दे रहे हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का, क्योंकि इस तरीके का ओपन समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम समर्थन देते हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का, कि अगर भजन लाल सरकार उनका सच में फोन टेप कर रही है या फिर उनकी जासूसी की जा रही है तो बहुत गलत है। और साथ ही जो डोटासरा, उन्होंने ये बात भी इनफैक्ट कह दी है कि जब उनके खुद के ही विधायक या खुद के ही मंत्री सेफ नहीं है, उनके खुद के मंत्रियों के ऊपर इस तरीके का वॉचडॉग रखा जा रहा है, तो हमारा तो क्या ही होगा, हमारे ऊपर तो कुछ भी कर सकती है फिर सरकार। कह सकते हैं कि उन्होंने सभी जो नेता है उनको लेके मुद्दा उठाया है और किरोड़ी लाल मीणा को एक आगे किया जा रहा है। हो सकता है कि इस पे कांग्रेस का कुछ और तीखा अंदाज देखने को मिले, क्योंकि अभी लंबा समय है सत्र में और ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, इस मामले को लेकर इनफैक्ट अशोक गहलोत ने भी अपना ट्वीट किया उन्होंने, क्योंकि अशोक गहलोत भी फोन टेपिंग के मामले को लेकर, देखिए हालांकि उस टाइम पे काफी सुर्खियों में बने हुए थे जब उनकी सरकार थी, उनके ओएसडी का फोन टेप करने के मामले सामने आए थे, उनका खुद का फोन टेप करने के मामले सामने आए थे, तो वो खुद भी इस तरीके की बयानबाजी में घिरे रहे हैं। भजन लाल शर्मा ने भी घेरा था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है कि आप लोग क्या हम पर लांछन लगा रहे हो, जब आपकी खुद की सरकार थी उस दौरान आप लोग खुद भी अपने विधायकों का, मंत्रियों का, एमएलए का फोन टेप किया करते थे। आपके ओएसडी ने खुद ने ये बात कही है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको तो भजन करना ही पड़ेगा, जब तक आप विपक्ष में है करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं कहने और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो इस तरीके की बयानबाजी जो है सामने आ रही है। अभिषेक और अशोक गहलोत ने भी इस तरीके का ट्वीट कर दिया है कि मेरी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो साफ तौर पर एक छलावा था, एक और तरीके की बात थी। पर सरकार, मतलब अशोक गहलोत ने भी ये साफ कह दिया है कि आपकी सरकार में अगर मंत्री के साथ ही इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उनकी जासूसी की जा रही है, उनके फोन को टेप किया जा रहा है, तो और तो मंत्री कहीं सेफ है ही नहीं। इस तरीके की बड़ी बयानबाजी। इस पर कुछ और भी नेता है जिनका देखने लायक होगा। हनुमान बेनीवाल क्या कहेंगे, राजकुमार रोत क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंतजार किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, सचिन पायलट की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, राजकुमार रोत की भी नहीं आई है, जबकि राजकुमार रोत तो अभी उनकी पार्टी के विधायक बिल्कुल काफी साइलेंट लग रहे हैं। और विधानसभा सत्र के दौरान भी प्रश्नकाल चल रहा है, कोई ऐसे खास मुद्दे उनकी तरफ से भी उठाए नहीं गए। मुद्दा तो देखो, मुद्दा तो जीरो के बराबर है, कुछ मुद्दा उठा ही नहीं पा रहे हैं। बस ये किरोड़ी लाल मीणा का एक मुद्दा आया है जो उछल के सामने आ रहा है। नरेश मीणा है, उनका भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उनके बेटे हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारा साथ दे, ऐसे करिए। पर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे उनके जो बच्चा जो उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उनके जो बेटे हैं वो काफी ज्यादा सुर्खियों में इस समय बने हुए हैं, क्योंकि जो समर्थन है, देखिए नरेश मीणा खुद तो जेल के अंदर हैं, काफी लंबा वक्त हो चुका है, 2-2.5 महीने से ऊपर हो चुका है इनफैक्ट नरेश मीणा को अंदर रहते हुए। 13 नवंबर के बाद, 13 नवंबर को उनको, 14 नवंबर को उनको पकड़ लिया गया था। अभी वो टोंक जेल में बंद है, अभी तक भी उनको रिहाई नहीं दी है सरकार ने। हर बार उनको नए चीजों में फंसाया जा रहा है, नई चीजें सामने आती जा रही हैं, तो पता नहीं किस तरीके का ये खेल चल रहा है। खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बेटे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पीले चावल भी उनके द्वारा बंटवाए जा रहे हैं उनके समर्थन के द्वारा, और साथ में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी जाहिर कर दी है। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा ने हाल ही के दिनों में एक पोस्ट शेयर करी थी फेसबुक पर, तब काफी ज्यादा जो है बवाल भी कटा था कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों सामने आ रही है, कैसे जो है फेसबुक से नरेश मीणा जेल में बैठे हुए भी पोस्ट
पोस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आई थी। तब हालांकि इस चीज को क्लियर कर दिया गया था कि ये पोस्ट जो है नरेश मीणा की तरफ से नहीं किया गया है, ये उनके समर्थक या फिर उनके PR टीम जो है उनकी तरफ से किया गया है, सो दैट कि जो उनके बच्चे हैं वो सामने आ सके, समर्थन उनसे ले सके और साथ ही जो ये पूरा आंदोलन अब आने वाले वक्त में 25 फरवरी को होने वाला है। 25 फरवरी को आपको बता देते हैं कि एक बड़ा आंदोलन होने वाला है नरेश मीणा के लिए। नरेश मीणा के समर्थक जो हैं वो आंदोलन को करने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं वो खुद प्रहलाद गुंजल होंगे और कांग्रेस के नेता जो है प्रताप सिंह खाचरियावास होंगे। इसी के साथ इंदिरा मीणा जो कि अभी हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में भी बनी हुई है क्योंकि उनकी बयानबाजी काफी सामने आ रही है। नरेश मीणा को लेकर भी उन्होंने समर्थन दिया है, जैकेट पहन रखी थी। उन सब तमाम बातों को लेकर लग रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो नरेश मीणा का समर्थन दे रहे हैं और अब आने वाला जो आंदोलन होगा उसमें जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो साथ देंगे। चलो देखने वाली बात है राजस्थान की राजनीति में और क्या कुछ होता है। और अब तक तो हमें लग रहा है कि भूचाल आने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा खुद अभी शांत है इस स्टेटमेंट के बाद। वो फिर से किस रूप में सामने आते हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ी बात है कि अगर आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा कुछ एविडेंस ऐसा निकाल कर दे देते हैं तो काफी बड़ा बवाल पैदा हो सकता है। हाँ, वो काफी कागज लेके बैठते हैं जब भी मीडिया के सामने आते हैं और बड़े तथ्यों के साथ और फैक्ट्स के साथ सामने आते हैं। तो देखने, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो बचेंगे इन सब स्टेटमेंट्स के बाद, वो कुछ ऐसा कुछ ना कह दें। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उनके बयान लगातार जो अपनी ही सरकार के मुखर होकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो उनके पास ऐसे दस्तावेज या ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो इतने बड़े बयान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, किरोड़ी लाल मीणा 1-1.5 साल या 5 साल पुराने नेता नहीं है, वो दशकों पुराने नेता हैं जो उनको पता है कि वो किस समय पे क्या बोल रहे हैं। इस तरीके के नेता हैं। तो हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या वो कुछ और प्रतिक्रिया देते हैं या अपने स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं या इसको लेकर कोई स्टेटमेंट को ही लेकर एविडेंस प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। और तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। कमेंट्स तो आप करते ही हैं, लाइक्स करते हैं और सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो। और हमसे जुड़े रहिए। राम राम।